दिल्ली के 12 जनपद स्थित बंगले से चिराग पासवान के निकाले जाने के बाद चाचा भतीजा की लड़ाई और तेज हो गई है। दरअसल बंगला खाली करने के बाद एक वीडियो सामने आया था जिसमें दिख रहा था कि रामविलास पासवान और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें फेंकी गई है। इसको लेकर चिराग ने कई तरह के आरोप लगाए थे। इस पर चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस ने बड़ा बयान दिया है। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि चिराग पासवान ने खुद राजनीतिक फायदे के लिए सड़कों पर भीमराव अंबेडकर और रामविलास पासवान की तस्वीरों को फेंक दिया है। भगवान जैसे पिता का खुद चिराग पासवान ने अपमानित करने का काम किया है। चिराग और उनकी मां बंगले से कीमती सामान को ट्रक पर लाद कर ले गए और जानबूझकर तस्वीरों को सड़क पर फेंक दिया ताकि राजनीतिक फायदा मिले। 12 जनपद खाली क्यों हुआ, इसके पीछे आप जाइए, तथ्य के पीछे जाइए कि 12 जनपद खाली क्यों हुआ। मैं तो यही चीज़ कह रहा था और हमारी पार्टी के तमाम लोग कह रहे थे कि हम लोग गठबंधन में चुनाव जीते हैं, लोकसभा का गठबंधन में तुम चुनाव लड़ो। उसने कहा कि नहीं, हम नीतीश कुमार को जेल भेज दें। अब नीतीश कुमार जेल में चले गए या चिराग पासवान जी कहाँ चले गए, ये तो आप उनसे पूछिए। यदि हम गठबंधन में चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से 12 जनपद खाली नहीं होता और उस पार्टी से भारत सरकार के लोग मंत्री होते, भाभी जी राज्यसभा में जाते, बिहार में बड़ा 20 MLA होता, 4 को 5 को मंत्री बनता। लेकिन उस अवसर को तो उसने खो दिया, उसने उस अवसर को खो दिया। और आज 3 से आरोप लगा रहे हैं कि हमारे चाचा जो पासवान जी को भगवान मानते थे वो भारत सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये साजिश है। जब को हाई कोर्ट का आदेश है, आज 6 महीना से नोटिस चला गया, 1 वर्ष से नोटिस है भारत सरकार का कि आप मकान खाली करो। 6 बार नोटिस गया, आपने मकान खाली नहीं किया। आप कोर्ट चले गए, कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि आप मकान खाली करो। और आपने क्या किया, पूरा जितना बहुमूल्य सामान था चिराग पासवान की माँ ट्रक पर लाद के ले गई। और जो टूटा फूटा वो फोटो था बड़े साहब का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उसको इन लोगों ने पॉलिटिकल मैरिज के लिए रोड पर फेंक दिया। यदि कोई बहुमूल्य सामान तुम रोड पर फेंक देते या पुलिस फेंक देती तब बुझते कि अनादर हुआ। अनादर तो तुमने खुद अपने पिता का किया। ऐसी नौबत क्यों आ गई? पासवान जी की इच्छा थी शुरू से कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ें। वो गठबंधन धर्म के हिमायती थे वो, लेकिन उनके इच्छा के विरुद्ध आप चुनाव लड़े हो, पार्टी के इच्छा के विरुद्ध चुनाव लड़े हो। और जिसको आप चाचा कहते हो, मैंने तो आज से कुछ दिन पहले मैं 16 अक्टूबर को मैं कह दिया था कि तुम हमारा भतीजा है, न मैं तुम्हारा चाचा हूँ। इसलिए उसने अपने घर पर बुला के मुझको कह दिया था कि आपके खून में और मेरे खून में फर्क है। और उसने अकेले नहीं बोला था, उसमें उसकी माँ बैठी हुई थी, प्रिंस राज सांसद बैठे हुए थे, और हमारा बेटा मुस्कान भी बैठा हुआ था। सब लोगों के सामने उसने मुझको बयान दिया कि आपके खून में और मेरे खून में फर्क है। काफ़ी आहत हुए। हाँ, तो मैंने कहा खबरदार, आज के बाद से न तो मैं तुम्हारा चाचा हूँ और न तुम्हारा भतीजा हूँ। 12 जनपद खाली होने का आपको भी अफसोस है? चिराग पासवान से अधिक अफसोस मुझको है, क्योंकि स्वर्गीय पासवान जी की सेवा मैंने जितनी की है पूरे बिहार के लोग जानते हैं, चिराग भी जानता है। इतनी सेवा उनकी पत्नी, जो दूसरी पत्नी है वो, और चिराग पासवान नहीं किया होगा। कभी पैर नहीं दबाया होगा चिराग पासवान पर पिता का। मैं रात दिन पैर दबाता था, मैं उनको खाना खिलाता था, मैं जूठा बर्तन उठाता था। मैं उनको आज भी भगवान मानता हूँ। आप जान लीजिए, हमारे घर पर चले जाइए, उनकी तस्वीर लगी हुई है। मैं बिना पूजा किए हुए, बिना अगरबत्ती जलाए हुए खाना नहीं खाता हूँ। इसके लिए भगवान जैसे व्यक्ति का फोटो रोड पर डाल दिया। चिराग पासवान का फोटो क्यों नहीं था रोड पर, कोई बताइए। उनसे पूछिए कि जब आपका मकान खाली हो रहा था तो आपका फोटो और आपकी माँ का फोटो रोड पर क्यों नहीं पुलिस फेंक दिया? कि पासवान जी का ही फोटो फेंक दिया, अम्बेडकर जी का फोटो फेंक दिया। ये बदनाम करने की साजिश है। और पूरे बिहार में घूम के कह रहा है कि हमारा पासवान समाज, देखिए हमारे पिताजी का अपमान हुआ, चाचा जी का अपमान हुआ। और इसके कहने से क्या होगा? क्या बरसा जब कृषि सुखन है, तो कितनों कुछ करोगे, कोई फायदा तुमको। पॉलिटिकल माइलेज मिलने वाला नहीं है। बिहार की जनता बहुत होशियार है, और ख़ासकर हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारे जात धर्म के जो लोग हैं, उनको सब पता है कि चिराग पासवान में बिहारी गुण, अपने को बिहारी कहता है लेकिन बिहारी गुण नहीं है।